बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलहु हमार भुलाव, निज काहुत हमहि अति घोरे। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वो कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने साथ अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम काजा। छठे श्रवण ये परत कहानी, नाम तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे काम में ये बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा है वचन सत्य जानना। एह प्रगटे यथवाद जिश्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आनु पाए निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के हिसाब से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ गए पद गहीन भाषा, दुज गुरु कोप काहू को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, है स्वामी, सत्य ही है ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहीं कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जौन चलबो हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। ये कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई विप्रवस कवन विधि, काहू कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल, निज तू न देखियो को। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे ब्राह्मण, वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वो भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना ही तो नहीं देखता। सुनो नप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य होहि कि नाही। आहि एक यति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस भी सिद्ध हो या न हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति नृप सोई, मोर जाव तबु नगर न होई। आज लगे यरु जुगते भयहूँ, काहू के गृह ग्राम न गयऊँ। हे राजन, वो युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई काजू, बना आई असमंजस आजू। सुनि महेश बोल्यो मृदुबानी, नाथ निगम वसि नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ,
वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सरन सदा तृण धरही, जलधि अगाध मौलि वहा फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण करते किए रहती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल, मोहि लागे दुख सही प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जाने न पहिया अपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहाँ भूपति सुनु तो ही, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत ते मोरा, जोगी जुगते तप मंत्र प्रभाऊ, फल तब ही जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे मुक्त हो, पर योग शक्ति तप और मंत्र का प्रभाव सभी फलीभूत होता है, तब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करऊं रसोई, तुम पर सहु मैं जानन कोई, अन्न सो जुई जुई भोजन करई, सोई सोई तब आय सो अनुसरई। हे नरपते, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम और उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनितिन के गृह जेवै जो, तब बस हुई भूप सुन सो, जाय उपाय न चहो न पये हो, संबत भरि संकल्प करे हो। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रोह सुदशरथ अजिर बिहारी, नित नूतन द्विज साहस सत, बरहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगे, दिन ही कर विजय बुनार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रोह सुदशरथ अजिर बिहारी। नित नई 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, हुई है सकल विप्र बस तोरे, करिहै विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही वस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग यानी संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और ये एक तो ही कहूँ लखाऊं, मैं यही बेस नुयाऊ बुकाऊ, तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरि जानब मैं करने जुमाया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को घर लाऊंगा, पुरोहित को हर लाऊंगा। तपबल ही करे आप समाना, रखियो यहाँ बरस परवाना,
मैं धरिता सुबेश सुन राजा, सब विधि तोर सवार काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। मैं गिरीश बहुत शयन अब कीजे, भैन से बहुत शयन अब कीजे। मोहि तुहि भूप भेंट दिन तीजे, मैं तपवल तुहि तुरग समेता। पहुँचई हूँ सोबत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े से तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रोह सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं आऊ सोई बेसुधरे, पहचाने तब मोहि। जब एकांत बुलाए सब कथा सुनाऊं, तो ही मंगल भवन अमंगल हारी, द्रोह सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं वही पुरोहित का वेश धारण धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। सैन कीनन पवाय सुमाने, बंद कर दिया। सैन केन नृपवाय सुमानी, आसन जाए बैठ चल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रायति आए, शोक में शोभ सोच अधिकाए। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वो कपट ज्ञानी आसन पर बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वो कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तुनि सिचर तह आवा, जैसु कर सोयरू नृपहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप फेके, राजा ने सोवति कपट गनेरा। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वो तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत्य सुत अरु 10 भाई, खलति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीतने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछले बयरु संभारा, तापस नप मिले मंत्र विचारा। जेहिर पूछे हुए सोई रचने उपाई, भावी बस न जान कछुराऊ। जेहिर पूछे सोई रचने उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपुते मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। रिपु तेजसी अकेल यति, अपि लघु कर गिने गनियन ताहु। अजहु देत दुख रवेश, सिहि सिर अब शोकित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वो राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नप निज सखहि निहारी, हर से मिले उठी भयहु सुखारी। मित्र कही सब कथा सुनाई, जातु दान भो ला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यों रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन्ह मोर उपदेसा। परिहरि सोच
रहु तुम सोई, बिनु औषधि व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने तुमको शत्रु काबू में कर ही लिया, समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलहु में आई। तापस न पही बहुत परितोषी, चला महा कपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ से मूल उखाड़ कर बहा कर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वो महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचायसी छन माझ निकेता। नपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह गृह बांधसी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोरी, ले राखिस गिर खोह मोह माया कर मति भोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर वो राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ी के कुओं में लाकर रखा। आपो बिरचे उपरोहित रूपा, पर जाइत ही सेज अनुपा। जाग्यो न पयन भये बिहाना, देख भवन यति अचरज माना। वो पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवहि जहि जान नरानी। कानन भयो बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारी न जान्यू के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वो धीरे से उठा, जिसमें रानी न जाने पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देखे जब राजा, चकित बिलो कि सुमिरे सोई काजा। दो पहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वो अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहे मतलीनी। समय जाने उपरोहित आवा, नपहि मते सब कहाहि सुनावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
नृपहर से पहचान गुरु ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म बस उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार कराई, छरस चारे विधि जसे श्रुति गाई। माया में ही तही कीन्हे रसोई, व्यंजन बहु गने सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र सुखल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब वही लाग मही पाला, भय आकाशवाणी तेहि काला। विप्र वृंद उठे उठे गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहू। जब ही राजा परोसने लगा, उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसर मांसु, सब दुज उठे माने विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भाभी बसन आवु मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार, जाय निशाचर हो नपमूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, इन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसिते समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुनि श्राप विकल यति त्रासा, भय बहुरी वर गिराय कासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रह श्राप विचारिन दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब मुनि सुनि मुनि, चकित विप्र सब सुनि न भुवानी। भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी
अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन था। तहाँ नय सन नहीं विप्र सुवारा, फिर राउ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महीसुरन सुनाई, त्रसित पर्यो अवनीय कुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता हुई करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भूपति भावी मिटे नहीं तदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होए नहीं विप्र श्राप अति घोर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राधे श्याम।